हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम जो कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ शानदार क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए डिसऑनेस्ट डीलर यूजेस स्केल ऑफ 90 सेंटीमीटर इंस्टेड ऑफ ए मीटर। मतलब कि एक मीटर मतलब क्या, 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 100 सेंटीमीटर के जगह पर वो 90 सेंटीमीटर को यूज़ कर रहा है, मतलब कि वो चीटिंग कर रहा है। तो वो उसका कितना प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो इसका एक डायरेक्ट फार्मूला है, मतलब कि 100 सेंटीमीटर से करना चाहिए था लेकिन वो चीटिंग करके 90 से कर रहा है। ठीक है, डिवाइडेड बाई वो चीटिंग करने का जो वैल्यू है मतलब 90, उसको नीचे रखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर में 10 नीचे 90 इंटू 100, हमारा आंसर हो जाएगा 0 से 0 कटे, ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा, प्रॉफिट टू सेल हिज गुड एट कॉस्ट प्राइस। मतलब कि वो बोल रहा है कि मैं कॉस्ट प्राइस पे ही चीज़ों को सेल कर रही हूँ, लेकिन वो यूजर से वेट ऑफ 800 ग्राम। ठीक है, तो मतलब 1 kg से उसको करना चाहिए था लेकिन वो 800 ग्राम के हिसाब से कर रहा है, मतलब कि वो जो 200 ग्राम पे चीटिंग कर रहा है। दस ही मेक अ प्रॉफिट, मतलब कि उतना उसका प्रॉफिट क्या हो रहा है। तो इसका भी वो एक ही सेम फार्मूला ही होगा, मतलब कि 1000 ग्राम से उसको वेट मापना चाहिए था लेकिन वो चीटिंग करके 800 ग्राम के साथ वो वेट कर रहा है। ठीक है, मतलब कि ट्रू वैल्यू माइनस वो फॉल्स वैल्यू डिवाइडेड बाई फॉल्स वैल्यू कितना है, 800 है, इंटू 100। ये हो गया आपका आंसर। 200 बाई 800 इंटू 100, 4 मतलब कि 25%। 4 से कटा तो 25। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बॉट रेडियो सेट एंड स्पेंड 110। मतलब कि एक रेडियो को परचेज किया। ठीक है, ए बॉट किया, सपोज वो ₹X से उसको ख़रीदा और वो रिपेयर किया 110 से। तो उसका टोटल सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस ए का कितना हुआ। पहले तो X था लेकिन वो रिपेयर के लिए भी 110 उसको खर्चा करना पड़ा, तो ये हो गया उसका टोटल कॉस्ट प्राइस। ठीक है, मतलब कि वो रेडियो खरीदने के लिए इतना पैसा खर्चा कर लिया। देन ही सोल्ड इट टू बी एट 20% प्रॉफिट। अब वो बी 20% प्रॉफिट से वो बी को सेल कर रहा है। तो बी का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। अब सी पी ऑफ बी का क्या होगा। ए ने क्या किया, 20% प्रॉफिट में इसको सेल किया, तो 120/100 ऑफ ये। ठीक है, ये हो गया बी का सी पी कॉस्ट प्राइस। अब बी सी को सेल कर रहा है 10% लॉस में, तो सी पी ऑफ सी क्या होगा, 10% लॉस में बी सेल कर रहा है, मतलब इस वैल्यू के 10% लॉस में। तो 90/100 ऑफ ये 120/100 इंटू एक्स प्लस 110। ठीक है, अब क्या बोला है कि से सी इसको बेच रहा है और प्रॉफिट कितना कमा रहा है, 10% प्रॉफिट कमा रहा है। मतलब कि सी का कॉस्ट प्राइस ये है, अब इसके ऊपर 10% प्रॉफिट लगा के वो इस प्राइस से बेच रहा है। मतलब कि हम बोल सकते हैं इसका 10% प्रॉफिट सी ने लिया, मतलब कि 110/100 इंटू ये 90/100 इंटू 120/100 इंटू एक्स प्लस 110, सॉरी, मतलब इसके ऊपर 10% प्रॉफिट किया, मतलब कि 110/100 ऑफ ये, इसके ऊपर सी ने 10% प्रॉफिट कमा के इसको सेल किया। वैल्यू क्या है, ये वैल्यू से सेल किया 1 मतलब कि इसका मान जो है ये है। ठीक है, तो अब हम इसको करेंगे। 0 से 0 कटे, 11 से कटे तो 1, 0 8, 9 से कटे 12, 12 से 12 कटे, तो अब क्या हुआ, x प्लस 110 इक्वल टू 100। ओ सॉरी, एक ज़ीरो और भी था तो 0 लग जाएगा। ठीक है, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये माइनस ये करेंगे तो 890। ठीक है, x का वैल्यू हो गया हमारा 890। तो क्या बोला है कि व्हाट इज़ द अमाउंट फॉर विच ए बॉट द रेडियो सेट। मतलब कि ए खरीदा था x प्राइस के ऊपर, तो वही वैल्यू है 890। ठीक है, अब दूसरे मैथ्स में हम चलते हैं। अब देखिए ये क्या बोला है कि ए सेल्स अ बाईसाइकिल टू बी एट ए प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, मतलब कि सी पी ऑफ ए कितना है, एक्स, मतलब कि सपोज एक्स ने पहले ख़रीदा था, सपोज ए ने ख़रीदा था एक्स प्राइस के साथ, एक्स प्राइस में ए ने ख़रीदा था। ठीक है, उसके बाद ए बी को सेल किया 20% प्रॉफिट में, मतलब सी पी ऑफ बी क्या हुआ, इसके ऊपर 120 प्रॉफिट किया, तो 120 100 ऑफ
एक्स, ठीक है। अब बी ने इसको सेल किया सी के पास, प्रॉफिट किया 20%, मतलब सी पी ऑफ सी हो गया 125/100 इंटू 120 एक्स बाई 100, ठीक है। इसका वैल्यू हो जाएगा 3x/2 सी पी ऑफ सी। अब बोला है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल ए कितना है, मतलब कि कितना है, ठीक है। अब बोला है कि इफ़ सी पेज 225 फॉर इट, मतलब कि सी ने तो परचेस किया था इस प्राइस के साथ और इसका वैल्यू दिया हुआ है 225, तो 3x/2 इक्वल टू 225, देयरफॉर एक्स का वैल्यू 3 से कटे 75, 150, 150 आ जाएगा सी का वैल्यू, ठीक है। मतलब कि कॉस्ट प्राइस ऑफ ए का वैल्यू क्या हुआ, वो 150 हो गया। बोला है कॉस्ट प्राइस ऑफ बाईसाइकिल फॉर ए, मतलब कि 150, क्योंकि ए का वैल्यू था एक्स और एक्स का वैल्यू है 150। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अच्छा, ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 10% लेस, मतलब कि एक व्यक्ति ने एक आर्टिकल को खरीदा 10% लेस दैन इट्स वैल्यू, ठीक है। सपोज हम मान लेते हैं कि वैल्यू है एक्स और उस व्यक्ति ने उसका परचेज सीपी कितना है, व्यक्ति का 10% कम दाम पे वो खरीदा था, मतलब कि 90x/100। एक्चुअल वैल्यू ये एक्स है लेकिन 10% कम में वो खरीदा, एंड सेल किया 10% मोर देन इट्स वैल्यू, एंड एस पी क्या हुआ 10% मोर देन, मतलब कि 110/100 ऑफ एक्स, ठीक है। अब बोला है कि लॉस हुआ या फिर गेन हुआ, तो हम परसेंटेज गेन और लॉस उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। जो एस पी है उसमें से हमको सी पी, मतलब कि जो खरीदने के टाइम पे उन्होंने जो पैसा दिया था उसको हम माइनस करेंगे, और किसके हिसाब से ये कर रहा है, कॉस्ट प्राइस के हिसाब से ये कर रहा है। 90x/100 इंटू 100 करेंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 120x, ये पलट जाएगा 100/90x, और ये 100 ही रहेगा। 100 से 100 कटा, x से x कटा, तो 200/9%, ये हो गया हमारा प्रॉफिट, क्योंकि इसका वैल्यू पॉजिटिव में है तो ये प्रॉफिट है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, बोला है कि ए शॉपकीपर गिव्स 12% एडिशनल डिस्काउंट ऑन द डिस्काउंटेड प्राइस, ठीक है। आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन द लेवल प्राइस, हम मान लेते हैं कि लेवल प्राइस है, हम मान लेते हैं कि लेवल प्राइस है एक्स, ठीक है। पहला डिस्काउंट क्या दिया था, पहला डिस्काउंट दिया था कि वो कितना दिया था, फर्स्ट डिस्काउंट 20% दिया था, मतलब कि 80x/100। उसके बाद जो नेक्स्ट डिस्काउंट दिया है वो कितना दिया है, इसके ऊपर फिर से 12% डिस्काउंट, मतलब कि 88/100, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू होगा 88x/125 होगा, अगर आप काटो तो आपको पता चलेगा 4 से 25, 2 और फिर से 4 से कटे 25, फिर 5, 4, ठीक है। ये हो गया इसका वैल्यू। अब क्या बोला है कि इफ़ द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द रेडियो इज़ 704, मतलब कि इसका वैल्यू है 704, 88x/125 इक्वल टू 704। बोला है ना कि इफ़ द फाइनल सेल प्राइस ऑफ द रेडियो इज़ 704, तो एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू होगा टोटल 125 इंटू 8, मतलब कि 1000, ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।